अब मैं आपसे जानना चाहूंगा भाटी साहब, आपका चुनाव कैसा गया? और पहले चरण को लेकर के दोनों तरफ से अपने अपने दावे हुए हैं। सबने कहा कि हमारी लहर चली, आपकी पार्टी ने भी कहा, इनकी पार्टी ने भी कहा। लेकिन दूसरा चरण आते आते ये माना जा रहा है कि अब पता चलेगा कि प्रदेश में ट्रेंड क्या है। जी, पहला तो मेरा चुनाव बहुत बढ़िया हुआ, जनता का बहुत प्यार मिला, बड़ा सहयोग मिला। दूसरे, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो उनकी बात से सहमत हूं। 2014 जैसा माहौल है, बिल्कुल आप उसे शायद ठीक से समझ नहीं पाए उनकी बात को। 2014 में क्या माहौल था देश में? लोकसभा चुनाव हुए थे, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसके खिलाफ माहौल था, जनता दुखी थी, जनता उस सरकार को बदल देना चाहती थी, उस पार्टी को हटा देना चाहती थी और एंटी इनकम्बेंसी में वोट पड़ा था, सारा का सारा सत्ता विरोधी वोट पड़ा था। यही माहौल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो प्रधानमंत्री का बयान एकदम ठीक है कि उत्तर प्रदेश में 2014 जैसा माहौल है। जितनी उस समय जनता कांग्रेस की सरकार से दुखी थी, कांग्रेस से नाराज थी, कांग्रेस को हटाना चाहती थी, उससे दोगुनी जनता इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है। भारतीय जनता पार्टी को हटा देना चाहती है, बदल देना चाहती है। हर वर्ग दुखी है। लोगों को इन्होंने निराश किया 5 साल में। लोगों की जो उम्मीदें थी उन पर ये खरे नहीं उतर पाए। अब रही बात, पहले चरण में चुनाव बहुत बढ़िया रहा, बहुत ठीक ठाक रहा। दूसरे चरण में तो जब पिछली बार बहुत ज्यादा खराब हमारी पोजीशन थी, बहुत खराब प्रदर्शन था, तब भी हम 17 सीटें जीत गए थे 55 में से। तो इस बार तो मुझे लगता है कि 55 की 55 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, ये पूरा एरिया जो आपने जिन जिलों में चुनाव है दूसरे चरण में। पहले चरण की रिपोर्ट भी ये आ रही है, जो निष्पक्ष मीडिया की खबरें आई हैं, कि कम से कम 40 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है 58 में से पहले चरण में। और दूसरे चरण में मुझे लगता है कि हम 55 की 55 सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, बड़े ज्ञानशील हैं और अच्छे सब प्रवक्ता हैं। लेकिन अगर सुधांशु जैसे व्यक्ति को भी जिन्ना, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, हिजाब पे आना पड़ जाए तो इनकी बौखलाहट पता चलती है, इनकी निराशा पता चलती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने निराश हैं। इन्हें आज बात करनी चाहिए थी अपने 5 वर्ष की उपलब्धियों की, अपने कार्यों की, अपने कार्यक्रमों की, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। वही रटा रटा इनका फॉर्मूला, धर्मों को लड़ाओ, जातियों को लड़ाओ और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का प्रयोग नहीं, लेकिन इन्होंने तो ये कहा कि ये मुद्दे लाया कौन? इन्होंने तो इस बात का जिक्र किया ना भाटी साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं की इसकी शुरुआत कांग्रेस, उन्होंने सलमान खुर्शीद का नाम लिया, उन्होंने अखिलेश जी का नाम लिया। देखिए, ये तो इनकी वाकपटुता है और इनकी चालाकी है और इन्हें सहयोग मिलता है मीडिया का कि इन्हें ठीक से बेनकाब इन्हें नहीं करते। ये हमेशा यही लाते हैं, जब भी राजनीति में धर्म को लेकर आएंगे, मंदिर मस्जिद को लेकर आएंगे, शमशान कब्रिस्तान को लेकर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है। जब भी अफवाहों को लेकर आएंगे, नफरत को लेकर आएंगे, दंगों को लेकर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही लेकर आते हैं। हम समाजवादी पार्टी तो विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ती है। हमारा 17 में भी नारा था, काम बोलता है। हम अब भी अपने काम पे कामयाब हैं और आज हमें अगर जनता का प्यार मिल रहा है तो 12 से 17 और 17 से 22 के कार्यकाल की तुलना जनता कर रही है। अखिलेश यादव जी ने शानदार काम किए 5 साल में। बच्चों को लैपटॉप दिए, बेटियों को कन्या विद्याधन दिया, किसानों की सिंचाई फ्री की, मेट्रो चलाई, सड़कें बनाई, पार्क बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, समाजवादी पेंशन दी। और ये क्या कर पाए? ये इस 5 साल में भी सत्ता में रहते हुए भी हिंदू मुस्लिम नहीं, लेकिन भाटी साहब अभी आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा 2014 का माहौल यानी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ, तो 2017 में क्या था? वो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नहीं था जी? नहीं रहा होगा। आप करें विश्लेषण, मुझसे तो आप अब वर्तमान का सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप करें, आप कहें। ये बात वैसे सुधांशु जी को कहनी चाहिए थी, पर आप कहें, कोई दिक्कत नहीं है। 17 में हमारे खिलाफ माहौल बन गया था, लेकिन अब वर्तमान की बात हो रही है ना, 2022 के चुनाव की बात हो रही है। नहीं, 2017 से 22 तक तो बहुत पानी यमुना में बह चुका है। नहीं, चलें ठीक, आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब सुधांशु जी से लेता हूं, फिर मैं जाऊंगा शशि जी के पास। सफल साहब मैं आता हूं। आपने कहा कि ये बताएं, काम की बात करें। आज भी जो बातें हो रही हैं आपके कैंपेन में, जैसे योगी जी के 2 ताजा बयान हैं। उन्होंने कहा शरिया से नहीं, संविधान से देश चलेगा। तब शरिया की बात योगी जी करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि तालिबानी सोच वालों की गर्मी शांत कर देंगे, फिर तालिबान को ले आए दोबारा। ये बताइए सौरभ जी, तालिबान के पक्ष में पहला बयान उत्तर प्रदेश में किसने दिया था? शफीकुर रहमान बर्क ने, संभल से सांसद है समाजवादी पार्टी।
उसके बाद मुनव्वर राणा शायर है, उनका तो कोई सियासत से मतलब नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन करते हैं। मोदी जी के बल्लायन की तुलना करें तो अखिलेश यादव से करें। जनाब हम बता, चलिए बहुत अच्छी बात ने बात कही। वैसे मोदी जी और अखिलेश यादव की तुलना नहीं होनी चाहिए, वो एक राज्य के नेता है और मोदी जी विश्व के नेता है, परंतु फिर भी आपने कहा तो जिन्ना कौन लेके आया? अखिलेश जी। अच्छा, अखिलेश जी है तो रीजनल पार्टी, पर पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये बयान किसने दिया? अखिलेश जी ने। अभी आपने देखा हिजाब के मुद्दे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो कहते आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। जब शफीकुर रहमान वर्ग के बयान पर उनसे जवाब पूछा गया तो वो मीडिया में दोष देने लगे, बजाय ये कहने के कि उन्होंने गलत कहा है। और मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कहता हूं कि इस ढंग की कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसकी बजाय वो कहने लगे बुजुर्ग आदमी है, मीडिया वाले पुरे तक पूछते हैं तो उनके मुंह से कुछ निकल जाता है। ये दर्शाता है कि उनके दिल में क्या है। पार्टी साहब, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप समाजवादी पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं की तरह आचरण नहीं करते, आप भद्रता से आचरण करते। पर एक बात याद दिलाना चाहूंगा, क्या आपकी पार्टी भी इतनी भद्रता से आचरण करती? इसी चुनाव में बिजनौर के आपके अध्यक्ष सलमान कुरैशी ने नहीं बोला था कि हमारी सरकार आई तो मुसलमानों के पेशाब से चिराग गिरवाऊंगा? पिछली बार आपके कासगंज के कैंडिडेट कासिम शेरवानी ने नहीं बोला था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुस्लिम की तरफ उंगली उठा के उठ सके? ये कौन लाता है ये विषय? ये हम लाते हैं या आप लाते हैं? अभी आपकी एक नेता है रूबीना खानम, जिन्होंने कहा जो हिजाब की तरफ आंख उठाएगा हम उसके हाथ काट देंगे। समाजवादी पार्टी की नेता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप देखिए गिरेबान में झांककर सर्वोच्च अखिलेश जी से लेके आपके सांसदों से लेके आपके जिला अध्यक्षों तक किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक, एक सेकंड, मैं जरा शशि जी के पास जाना चाहता हूं, उसके बाद कुछ ग्राफिक्स है उनका भी हम जिक्र करेंगे। शशि, सबसे पहले तो यह बताइए कि क्या इस चरण में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है इसीलिए उसकी डेमोग्राफी है कि ये मुद्दे हम अब और ज्यादा सुन रहे हैं? हिंदू मुसलमान वाले शोर, तालिबान वाले शोर, हिजाब वाला मामला ये जोर शोर से इसलिए उठाया जा रहा है कि इस फेज में, इस चरण में जिन सीटों पर मतदान है वहां पर अच्छी खासी मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटें भी हैं? जी सौरभ जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आप जो बोल रहे एकदम सही बोल रहे हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है ये रुहेलखंड के इलाके में होने जा रहा है। सिर्फ इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिला है सहारनपुर, तो इस इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पर दोनों ही पार्टी को मुझे लगता है कि सूट करता है कि हिंदू मुस्लिम चुनाव करे। एक तरफ मुस्लिम पोलराइजेशन होगा, दूसरी तरफ हिंदू पोलराइजेशन होगा। लेकिन इस चुनाव में जो मुझे लगता है कि धर्म भी चल रही है और जाति भी चल रही है। तो अगर धर्म नहीं चली और जाति चली अगर इस रीजन में, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो पिछले बार सीटें जीती थी उससे कम सीटें जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, ठीक है। लेकिन पिछली बार अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के जो 15 उम्मीदवार जीते थे उसमें से 10 मुस्लिम कैंडिडेट थे। ज्यादातर पार्टियों ने इस बार भी, बसपा ने 23 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, कांग्रेस ने 21, सपा रली ने मिलाकर के 18 और असदुद्दीन ओवैसी वो भी इस बार चुनाव के अंदर हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता इस बात पर बैंक कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम वोट बटेगा इस बार, रोहिलखंड में खासकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रुहेलखंड में मुस्लिम वोट बटेगा। जिस तरह मतदान आप देखेंगे पहले चरण में भी जो मेरे पास रिपोर्ट आई तो उसमें भी अगर आप 4 सीट ले जहां कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ी, 4 बसपा अच्छा चुनाव लड़ी, उन 8 सीटों को हटा दे तो लगभग वोटिंग ट्रेंड सब रहा था। पहले चरण में यह देखने को मिला कि कहीं ना कहीं लोग धर्म और जाति से अलग उठकर लोकल मुद्दे पर भी वोट डाल रहे थे। जो लोकल मुद्दे थे और जो लोकल कैंडिडेट अच्छे थे उनके तरफ भी लोग गए थे। तो देखिए धर्म जाति सब चलेगी, लेकिन इस बार के चुनाव में मैं देख रहा हूं कि लोकल मुद्दे भी काफी हावी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।